थोड़ी सी बुनी शुनी करेंगे। नहीं एडवाइस ही है, यही फॉलो कर लो, बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? फ़ाद हुसैन, कौन सी क्लास? BSIT सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, तो फिर आप यहाँ क्या करने आए? जी इधर मैं पढ़ने आया हूँ। आज पेपर है हमारा 5वां, तो बस उसकी तैयारी करके 10 बजे पेपर देना है। यूनिवर्सिटी में कौन सी स्टडी? नहीं, हमने तैयारी कर ली है, बस थोड़ा सा जो तैयारी किया हुआ है उसको दोबारा एक बार रिवाइज़ करना है, देखना है कि क्या क्या चीज़ें आई हैं या क्या क्या चीज़ें पढ़ी हुई हैं हमने, उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करने से वो माइंड में आ जाएंगे, उसके बाद पेपर बंदा दे सकता है उसको। नहीं, आप तैयारी तो नहीं कर रहे थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तैयारी करके आया हूँ कि मैंने रूम पे ही तैयारी कर ली थी, बस मैंने सिर्फ और सिर्फ अब नोट्स खोल के रिवाइज़ करना है। हाँ, आप ये कहेंगे हम तैयारी घर से करते हैं इधर, बस वो आखिरी 5 मिनट देखेंगे और फिर थोड़ी सी बुनी शुनी करेंगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा काम हम नहीं करते। हाँ, हम सिर्फ और सिर्फ तैयारी करके आए हैं, बस थोड़ा रिवाइज़ करके पेपर देंगे। अच्छा अच्छा। और आप ये बताएंगे अब आपने कोई आई है आपके हाथ में 1-2? क्या भाई? वही यार, वही वादे तरह से नहीं भाई, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक इंतहाई मतलब अकेले किस्म के बंदे हैं। वो तो हमें पता, वो तो हमें पता है कि आप अकेले कैसे हैं। तभी तो हम बस इधर आते हैं, पढ़ते हैं। अभी दिल नहीं करता किसी से बात करने का भी। आजकल हम आपसे भी बात बिल्कुल कम करते हैं। बस देखने का दिल करता है। हाँ, बस चले जाते हैं। बस अच्छा, क्या ये बताएं, जब आप पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं और जी। अचानक एक टोला आ जाता है, तो उस टाइम आपका जहन किस तरह मतवज्जो हो जाता है? नहीं, पेपर की तैयारी हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम रूम से करके आते हैं। हम वही देख रहे थे, रिवाइज कर रहे होते हैं, रिवाइज देख रहे होते हैं जब। नहीं, वो रिवाइज करते वक्त पूरे ध्यान से रिवाइज किया जाए ना, तो एक ही बार रिवाइज करने पर सब चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, तो हम पूरा ध्यान लगा के रिवाइज करते हैं। और आप ये बताएं, जब आप पेपर रूम में देने जाते हैं और इर्द गिर्द आपकी क्लास के अलावा और लड़कियां के बैठ जाते हैं, उस वक्त आपका दिल क्या करता है? नहीं, ऐसा कभी हुआ भी नहीं है और इंशाल्लाह होगा भी नहीं। नहीं, एक दिन हुआ था उसमें वो। नहीं, हमारे साथ बिल्कुल नहीं हुआ था। फिर भी हमारे साथ ना हुआ है ना होगा। कोई एक्सपेक्टेशन, जज्बात आप में ये जज्बात नहीं है? बंदे में एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। बंदा एक अच्छा बंदा, दिल से साफ, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। यानी कि आप में ये जज्बात है ही नहीं? 4 सालों तक हमने यूं ही शदीद सिंगल रहना है। उसके बाद जैसा घर वाले कहेंगे जी बिस्मिल्लाह। घर के आगे बिस्मिल्लाह? जी, अम्मी अब्बू की मर्जी जो होगी वही हमारी मर्जी। लवर या अरेंज? नहीं, कुछ भी नहीं, अरेंज मैरिज। मैरिज? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और आप ये बताएं कि जो भाई ना इधर पढ़ते हैं ना घर में पढ़ते हैं, घर में जो है ना सिर्फ वो मोबाइल यूज़ करते हैं और इधर लड़कियों को देखते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? हाँ, उनके लिए पैगाम ये है कि जो ना घर में पढ़ते हैं ना इधर पढ़ते हैं, तो पेपर तो उन्होंने भी करना है। हाँ। अगर नहीं लिखेंगे कुछ भी तो ज़ाहिर बातें फेल होंगे। लिखना तो कुछ है ना। अब लिखना कैसे? अब लिख सिर्फ वही पाएगा जिसके माइंड में कुछ सवाल तो होंगे या जिसके माइंड में थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट होना तो बंदा लिख सकता है। जैसे वो कहते हैं कंसेप्ट तो हमारे उसी वक्त जहन में आ गया था जब मैम ने पढ़ाया था। हाँ, जैसे मैम कहती है ना कि कम्युनिकेशन जो होती है, बिज़नेस कम्युनिकेशन वगैरह जो होती है, उस हिसाब से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना तो वो बंदा लिख सकता है। बाकी अगर ना घर में पढ़े ना इधर पढ़ें तो उनको चाहिए कि बस अल्लाह का नाम लेके पेपर लेके बैठ जाएं। फिर जो और वो दूसरा सवाल ये कहते हैं कि हमारी वो कोई दोस्ती वगैरह है, वो हमें नकल शक्ल से पास करा देंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, नकल शक्ल एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं खुद कह रहा हूँ, भले कोई भी हो, स्टूडेंट के साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। इंसान ये है कि भाई, इंसाफ ये है कि तुम लोग जो लिख के आते हो तुम्हें उतनी मार्क्स मिलें, उतने नंबर मिलें, उससे ज़्यादा तुम्हें 1 नंबर भी ना मिले। फात भाई, और आपको स्टडी के वाले से इतना मालूमात है, आप ऐसा नहीं करते सियासत में चले जाएं? नहीं, इसका कोई मुझे शौक़ नहीं है। IT कर रहा हूँ मैं और इंशाल्लाह मुझे IT प्रोफेशनल बनना है। आगे चल के मैंने अपनी IT कंपनी स्टार्ट करनी है। और आपका शनाख्त कार्ड बन गया? जी, CNSE कार्ड। तो फिर वोट किसकी तरफ जा रहा है? वोट फ़िलहाल तो इलेक्शन में टाइम है, अभी नहीं हो रहे हैं, बस नेक्स्ट मंथ इलेक्शन हो जाए तो फिर हम पाकिस्तानी हैं। फिर भी बता दें किसकी तरफ वोट? नहीं, हम देखेंगे जो पाकिस्तान को सही से चलाएगा हम उसे वोट देंगे इंशाल्लाह। अच्छा भाई, मेरी बात सुनिए यार, और की वो बना रहे हैं आप, तो मुझे क्लर्क की वो जॉब। जी ज़रूर भाई, इंशाल्लाह हम अपने ही बंदों को साथ लेकर चलेंगे और जितना होगा हमारे लिए कोई जॉब होगी इंशाल्लाह। अगर हमारे पास कोई आपके लायक जॉब होगी तो हम आपको
आपको ज़रूर बताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि हमारे लिए कोई जॉब है ही नहीं। होगी इंशाल्लाह होगी। क्या- आप आईटी कर रहे हो, दरवाज़ा खुलोगे। आप आईटी कर रहे हो, आप इंशाल्लाह प्रोफेशनल बनोगे इंशाल्लाह, ये तो बात ठीक है। तवक्कुआत जो होती है ना वो अच्छी हाँ, रखनी ये- चाहिए बंदे को। ये बात दुरुस्त है। और आप हमारे व्यूअर को क्या पैगाम देना चाहेंगे? व्यूअर्स को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मिस्टर एजे अली भाई हमारे भाई दिलों में रहने वाले, उनके चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, भाई को सपोर्ट करें, क्योंकि भाई कंटेंट पूरा लेके आते हैं यूनिवर्सिटी पर, यूनिवर्सिटी लाइफ दिखाते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हैं, हमारी ज़िंदगी कैसी चल रही है, हम आपसे अपनी कुछ ख्यालात शेयर करते हैं। व्यूअर्स के लिए एक और ये पैगाम है कि जो भी यूनिवर्सिटी पढ़ता है ना, तो यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि आप दूसरी एक्टिविटीज़ के बजाय अपनी स्टडी पे फोकस करो। गर्ल्स के पीछे भागना, फात भाई, हमने जो है ना गलत एक हमने लड़कियों से ये सुना है कि लड़कियां कहती हैं कि लड़कियों में ये एक खामी होती है कि जिसको भी देखते हैं पहली वाली को छोड़ के उसी पे फिदा हो जाते हैं। ये बात दुरुस्त है? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसे बंदे वो होते हैं जो वफ़ादार नहीं होते, जो मतलब जो आए बस उस पर गिर गए, मतलब जिन्होंने कुछ देखा नहीं होता। जो सच्चा होता है वो सिर्फ एक को चाहता है, एक के साथ सच्चा रहता है। लड़कियां इस बात को नहीं मानती, उनके लिए क्या तो उनके लिए अब मैं कुछ भी नहीं कह सकता। फिर भी कुछ दो शब्द। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इस तरह कुछ कहने से शायद मुझे लगता है कि मैं उनको कई क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। दो चार फिक्रे मैं अपनी शारो शायरी के सुना मैं दूँ उन्हें यही कहूँगा कि बस जो है बॉयज़ ऐसे नहीं होते, कुछ सच्चे भी होते हैं, कुछ जैसे आप कह रहे हैं चले भी जाते हैं, पर कुछ सच्चे भी होते हैं। हम सुनो, की वजह से सबको गलत नहीं कह सकते। ये लड़कियों के लिए फात भाई ने पैगाम दिया है, और आप जो है ना कोई दो चार फिक्रे शायर के या गाने के सुना दें। जी, शायर के मैं तो सुनाना चाहूँगा ठीक है। कि जून अलिया साहब कहते हैं कि तुम्हारा हिज्र मना लूँ अगर इजाज़त हो तो, वाह वाह। तुम्हारा हिज्र मना लूँ अगर इजाज़त हो तो, मैं दिल किसी से लगा लूँ अगर इजाज़त हो तो। वाह वाह, क्या कहने। एक और सलीम या भाई गाना, अभी तो या गाना सुना दें नहीं, फिर। गाना अभी तो आवाज़ मेरी ख़राब हुई है, गले में थोड़ा दर्द है, गाना तो नहीं, पर हम आपको शायरी के 2-3 और लाइनें सुनाना चाहेंगे। हाँ, कहता है कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब ने कहा है, वीडियो बनाई यार। आईने की नज़र लग ना जाए कहीं, वाह वाह, आईने की नज़र लग ना जाए कहीं, जाने जहाँ अपना सदका उतारा कर। वाह वाह, गुड हो गया भाई। चलें, आपका आप मेरे ख्याल से आप इश्क में कुटे हुए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम अभी तक शदीद सिंगल है, और या आपका दिल टूटा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल बिल्कुल जुड़ा हुआ है। वाह वाह, हम दरवेश बंदे हैं, सबके साथ प्यार मोहब्बत करने वाले। गुड हो गया सही, बड़ी मेहरबानी फात भाई। जी ब्रो, अल्लाह का शुक्र। आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला, बिजी थे लड़कियों में, और हमने आपको डिस्टर्ब किया। भाई आप गलत बात ना करो, मैं उधर भाई यार, discussion- सॉरी पेपर यार, वो discussion चल रही थी। लड़कों की जगह लड़कियों का नाम आ गया। सॉरी यार भाई, नाराज नहीं होना गलतियाँ भाई। नहीं करनी नहीं भाइयों यार, में। आपको पता है मैं हम माजरत खाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम मोहम्मद साकिब है, और मैंने हमारे सीनियर हैं कुछ, उनसे इंटरव्यू ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं जिनका नाम है अलिशबा मरियम। तो हमारे साथ उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा हम आपको दिखाते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सुनाएं, ईद के बाद पेपर कैसे गुजर रहे हैं? ठीक गुजर रहे हैं, सही हैं। तो मतलब कि ईद के फ़ौरन बाद पेपर कैसा फ़ील हो रहा है? ज़ाहिरी बात है अचानक हो गए हैं, थोड़ा रूड सा ही फील होगा। अच्छा, मतलब कि पहले CGPA अच्छी आई है या बस ऐसे ही है? अच्छी आई है पहले भी, अब भी अच्छी आएगी इंशाल्लाह। तो मेहनत वगैरह कर रहे हैं आप लोग? नहीं, ज़ाहिरी बात है अब पेपर हैं तो मेहनत तो करेंगे, इस तरह तो नहीं ना होता। अच्छा, तो ईद कैसे गुजरी आपकी? ईद तो ज़ाहिरी बात है पेपर थे, टेंशन में ही गुजरी है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ। इस तरह तो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम सब यूनिवर्सिटी वाले सारे मासूम से बच्चे हैं। तो बस आप सुन रहे हैं ना, यूनिवर्सिटी में कोई मासूम नहीं होता है। दूर दूर से आवाज़ें आ रही होंगी, शायद आप सुन रहे होंगे सब। चलें, और कोई बात आप मतलब कि कुछ शेयर करना चाहें, अपना एक्सपीरियंस वगैरह? सारे पढ़ के हैं। एक्सपीरियंस वगैरह यही है कि जो टीचर या मैम जो भी लेक्चर देती हैं वो नोट किया जाए और उसे घर जाके रीड किया जाए, बस ज़्यादा यही है। डेली वाइज रूटीन में? हाँ, डेली वर्क रूटीन में बस। और कोई किसी को कोई मशवरा वगैरह देना चाहें, कोई एडवाइस कुछ और? ये एडवाइस ही है, यही फॉलो कर लो, बड़ी बात है। चलिए ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। ये थे कुछ हमारे सीनियर्स।